इधर से आएगी लाइट भी इसका पोटिया लगा हुआ ऐसे पहुंचा देंगे। तरसार्थेश्व अभियज्ञा स्वराज तीन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहंती यत सूर्या तेजो वारी मृदा यथा विनयो विनमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणां सता वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापतर्यो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावरुध्य ते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलशुकम् उखाद अमृतं दर्शनयुतं पिबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भाविका हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण मोह माया धार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल भूप
महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल। बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चा यज्ञ वही यज्ञ है जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो और जगत का कल्याण करने वाला हो। सच्चा तप वही है जो धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने तक को प्रस्तुत कर दे और सच्चा त्याग वही त्याग है जो त्याग की स्मृति का भी त्याग कर दे। आज बड़ा मुश्किल है, ये काम होना बड़ा कठिन है। व्यक्ति आज इस प्रकार से मोह माया के जाल में फंसा है जिससे ये भागवत भगवान कृपा करके छुड़ाने के लिए जाते हैं। इसीलिए कहा है कि ऐ मानव भगवान ने बतलाया है कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से भी बढ़ करके भगवान के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और भगवान के स्वरूप से भी बढ़कर किए हुए कर्म का फल भगवान के लिए त्याग कर देना श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं गीता। इसी प्रकार से आज लोग तीर्थों पर जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं और गंगा में जाकर के स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो गए, लेकिन अपने कर्तव्य जो हैं उनसे अपूर्ण रह जाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, इसलिए वो पवित्र नहीं हो जाते। तभी कहा है कि जो काम दिया गया है प्रभु की तरफ से, जो तुम्हें कर्म मिला है, उसको मेहनत से, सच्चाई से, ईमानदारी से करना चाहिए। वेद में भी योग, भक्ति, ज्ञान का वर्णन है और मंदिर में या एकांत में बैठ करके की जाने वाली पूजा है, उसमें भी अलग अलग प्रधानता बतलाई है। वेद में जो योग, ज्ञान और भगवत चर्चा है, उसमें धर्म की प्रधानता है। उसमें हवन यज्ञ होता है, यज्ञशाला में जाकर के उसमें धर्म की प्रधानता है। मंदिर में या एकांत में बैठकर की जाने वाली पूजा में भजन की प्रधानता है, उसमें भजन प्रधान होता है। और वेदांत का विलक्षण जो अर्थ है उसमें
समाधि की प्रधानता है। आसन प्राणायाम द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि की प्रधानता है। और इससे विलक्षण तत्व की प्रधानता बतलाई है। लेकिन गीता में भगवान ने कहा कि ना तो धर्म प्रधान की आवश्यकता है, ना भजन प्रधान की आवश्यकता है, क्योंकि गीता जो बतलाती है उसका धर्म क्या है? उसका धर्म तो दैनिक कर्तव्यों में, कृत्यों में संपन्न होता है। इसलिए जो नित्य कर्म करते हो, जो अपना कर्तव्य निर्वाह करते हो, वो नित्य प्रति उसका पालन होना वो श्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए भगवत कृपा से आज ये जो मिला है हमें समय, ये भागवत भगवान की कृपा से मिला है। और भागवत भगवान कृपा करते हैं तभी जब मनुष्य के पूर्व जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं। एक दो बार मिलकर मेरे साथ बड़े प्रेम से भगवत नाम उच्चारण कर लीजिए। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोविंदा तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोविंदा तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोविंदा तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोविंदा तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है।
भगवान की। बड़ी कृपा से, महान कृपा से, जिनको देवता भी तरसते हैं, उस भागवत भगवान ने हम पर कृपा की और वो यहाँ विराजे। ये उनका हम धन्यवाद करें। हमारे पास वो सामर्थ्य कहाँ है। इसलिए आज भगवान का गुणानुवाद गाते हुए हम अपने थोड़ी सी 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए इतना कह ले क्या कि भागवत कथा अति सुखदायिन, भागवत कथा, भागवत कथा है ज्ञान रसायन, भागवत कथा है दुख की हरता, भागवत कथा है दुख की हरता, संपत्ति दायन सुख की करता, संपत्ति दायन भागवत कथा है अमृत वाणी, बड़े मूड को उत्तम ज्ञानी, भागवत कथा है निर्मल गंगा, योगी होए निरोग और चंगा, भागवत कथा है मुक्ति धारा, अब सागर से करे विस्तारा, भागवत कथा क्रोध छुड़ाए और पाप ताप मोह भगाए, भागवत कथा है उत्तम भक्ति, अरे जगत बंधन से मुक्ति, भागवत कथा है परम रसायन, सभी तीर्थों की है फलदायिन, पाठ इसका निष्फल नहीं जावे, पाठ इसका निष्फल नहीं जावे, अपनावे जो इच्छित फल पावे, भागवत कथा अति सुखदायिन, भागवत कथा है ज्ञान रसायन, भागवत कथा अति सुखदायिन, भागवत कथा भगवान की। तो आज भागवत का आरंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको सुनने के लिए मिलती है। आज नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं और वो वृंदावन की धरती के ऊपर पहुंचे। नीचे देखा एक स्त्री अपने 2 पुत्रों सहित बैठी हुई विलाप कर रही। सहानुभूति दिखाते हुए पूछा तो उसने बताया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे मरतवत पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हम तीनों को ही कलयुग ने मृत तुल्य बना दिया है। मैं द्रव में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। अब वृंदावन में आते आते मेरा यौवन तो लौट आया, परंतु मेरे इन 2 बेटों के स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आया, इनका स्वास्थ्य नहीं लौटा है। मैं यानी माँ युवती और पुत्र दोनों वृद्ध, ये दशा देख करके मेरे को बड़ी चिंता हो रही है।
नारद जी ने विचार करके विपरीत दशा का कारण वृंदावन में भक्ति की प्रबलता और ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा बतलाया। भक्ति ने दोनों पुत्रों के सचेत करने के लिए कहा तो नारद जी ने दोनों के कानों के पास जाकर के कहा, वैराग्य जागो, ज्ञान जागो। परंतु दोनों ने नेत्र तो खोले परंतु थोड़ी देर में बंद कर दिए। इसीलिए नारद जी ने वेद, उपनिषद, गीता मंत्रों के उच्चारण किए परंतु फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ने आंखें खोलकर नेत्र बंद कर ली। नारद जी ने कई महानुभावों के पास जाकर के संपर्क किया परंतु कुछ लाभ ना हुआ और वो भटकते भटकते भद्रक आश्रम में पहुंचे, जहां उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। तब महर्षियों ने बतलाया कि ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का केवल एक ही उपाय मात्र है कि इनको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। सड़ पर स्थित आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंदों वाला और 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। एक सप्ताह की कथा की समाप्ति पर उन दोनों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। इसके लिए भक्ति ने नारद जी का अनेक प्रकार से धन्यवाद किया और बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। अब ये सुनकर व्यास जी बोले, ऋषियों, श्रीमद् भागवत पुराण वेदों उपनिषदों के मंथन से निकला हुआ सार रूप नवनीत है, जो उनसे भी अधिक उपयोगी तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का पोषक है। श्रीमद् भागवत की कथा जीव का कल्याण करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। यही एक कथा है जिससे दुराचारी से दुराचारी मनुष्य का भी सहजी उद्धार हो जाता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण के घोर दुराचारी पुत्र धुंधकारी, जो वैश्याओं ने जिसको मार डाला था और उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई, जब गया जैसे तीर्थों पर भी श्राद्ध करने पर उसका उद्धार नहीं हुआ, तो उसके भाई गोकर्ण ने उसे श्रीमद् भागवत की कथा का 1 सप्ताह तक सुना करके उसका उद्धार किया था। दूसरों का उद्धार करने के लिए ही ये भागवत का प्रसाद प्राप्त होता है, तभी जीवन सफल होता है। आइए एक बार फिर कह लीजिए, बोलिए भागवत भगवान की। देखिए अब सेट नंबर 1 से भी लोग आ रहे हैं और दूर दूर से चले आ रहे हैं लोग, सेट नंबर 2 से भी आ रहे हैं। अब सब आता है। आइए बड़े प्रेम से थोड़ा सा हरि कीर्तन करते हुए आगे चले। बड़े प्रेम से मेरे साथ मिल करके कह लीजिए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। प्रेम से बाबा राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 इससे बढ़कर के पुण्य और संसार में कोई नहीं है कि जितना भगवान का कीर्तन भजन किया जा सके उससे उत्तम और श्रेष्ठ पुण्य और कोई नहीं। इसका प्रमाण और सारे डॉक्टर वैद्य इलाज सबका कर लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब कोई लाभ नहीं हुआ तो एक संत ने बतलाया तुम घोषणा कर दो कि कोई अपना पुण्य दे दे और उसका इतना पुण्य हो कि एक तराजू में तुम्हारा उसका लड़का और दूसरे तराजू में उसका पुण्य रखा जाए, इतना पुण्यवान हो कि उसका पुण्य भारी पड़ जाए और ये लड़का तुम्हारा ठीक हो जाए। अब सेठ ने घोषणा करवा दी, जितने विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा पुण्य आत्मा थे सब ने अपने पुण्य दिए लेकिन वो पलड़ा नीचे नहीं हुआ। वो दूसरे संतों के विद्वानों के ब्राह्मणों के पुण्य से पलड़ा नीचे नहीं हो सका। आखिर संत को कहा संत जी कोई ऐसा महात्मा पुरुष ऐसा कोई महान पुरुष नहीं मिला जिसका पुण्य इतना हो कि हमारा बच्चा ठीक हो सके। संत ने कहा ध्यान लगाया, उसने कहा कि एक वैश्या रह गई है उसका पुण्य है। वैश्या के पास गए और उस वैश्या से प्रार्थना की। वो बोली मेरे पास पुण्य कहाँ, मैं तो पापन हूं, मैं दुराचारी हूं मैं तो। उन्होंने कहा नहीं संत ने बतलाया है, कृपा करके आप चलो, उस सेठ का लड़का बच जाएगा। आखिर वो मजबूर होकर चली गई। वहां जाकर के उसने संत से कहा मेरा पुण्य कौन सा हो सकता है। उसने कहा तुम्हें स्मरण नहीं है, हमें पता है, हमने योग ध्यान से देख लिया है, तुम अपना पुण्य डालो इसमें। उसने कहा अच्छा जो मैं पुण्य मैंने किया है मैं इस पलड़े में डालती हूँ। वो पलड़ा नीचे हो गया और उसका पुत्र जो है सेठ का वो ऊपर आ गया और वो ठीक हो गया। अब सबने पूछा कि भाई ये तो हमारी समझ में बात नहीं आई। सारे विद्वानों का, महापुरुषों का, संतों का, ब्राह्मणों का पुण्य तो काम कर नहीं सका और एक वैश्या का पुण्य काम कर गया। कौन सा ऐसा पुण्य है? अब उसने कहा मुझे और तो कुछ याद नहीं, मुझे केवल इतना याद है एक बार राजा ने मेरा रात को नृत्य रखा कि रात को 12 बजे तक हमारे पुत्र का जन्म दिवस मनाया जाएगा, उसमें तुम्हें नाचना है, गाना है। तो मैं अपनी दासी को ये कहकर चली गई कि रात को 12 बजे ठीक वापस आ जाऊंगी। मैं थकी हुई होंगी, मेरा बिस्तर बिछा देना, खाना बना करके मेज पर लगा देना, मैं आते ही खा करके सो जाऊं, बस मुझे इतना आराम मिलना चाहिए। मैं 12 बजे आ जाऊंगी, 12 बजे तक खाना बिस्तरा तैयार होना चाहिए। और मैं चली गई। अब वहां उनको इतना आनंद आया, 12 तो क्या 4 बज गए वहां पर। बड़ी मुश्किल से मैं 5 बजे वापस जो लौटी तो क्या देखा, दासी मेरे बिस्तरे के पास बैठी है, उसको नींद आई हुई है और मेरा खाना मेज पर जो लगा हुआ था उसको मेरे पड़ोस में एक कुतिया जो नई ब्याही थी उसके 8-10 पिल्ले थे, वो कुतिया मेरा खाना खाकर मेरे बिस्तर पे लेटी हुई। मेरा बिस्तरा भी खराब कर दिया, खाना भी खराब कर दिया। अब दासी को नींद आ गई। उसने क्रोध में आकर वहां से लठ उठाया और उसको मारना चाहा। अंतरात्मा से आवाज आई कि इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? दोष तो तेरा है,
तू 12 बजे कह गई थी और तू 5 बजे पहुंच रही है, 5 घंटे लेट। उस बेचारी को क्या करे, वो थोड़ा सा नींद आ गई उसको, तो उसका क्या कसूर है? उसने तो तेरी प्रतीक्षा की है। बस मेरे मन में जो आया, मेरी आत्माराम जागी, मेरे को धिक्कारा उसने, मैंने लठ फेंक दिया और मैं बराबर चटाई बिछा करके वहां लेट गई। अब प्रातः काल मैं तो लेट गई और उसकी आंख खुली बेचारी की, वो घबराई, पर मैं भी थोड़ी सी सचेत थी। मैंने उठ करके उसको कहा, घबराओ मत दासी, तेरा कोई दोष नहीं। उसने क्षमा मांगी। मैंने कहा, तेरा कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। मैं तुम्हें 12 बजे कह गई थी और मैं 5 बजे लौटी। तो ये सब जो कुछ हुआ है, बस इतना ही मैंने कहा। मेरी अंतरात्मा से मेरे को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और ये पुण्य प्रताप यही है मेरा। तो संत ने कहा, बस इतना बड़ा जो है पुण्य तो किसी का है ही नहीं। क्यों? तुमने त्याग किया अपने सुखों का और क्रोध का त्याग किया, और क्रोध जो है सबसे बड़ा भारी क्रोध होता है। तभी तो कहते हैं कि क्रोध महादुखदाई, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध आदि भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान गीता में कहते हैं क्रोध से बुद्धि नाश हो जाती है। इसलिए क्रोध को जीत लिया जिसने, वो उसका तो भगवान जो है स्वयं कल्याण कर देते हैं। क्रोध को ही तो काबू करना है, बाकी तो सब चीज वश में हो जाती है। क्रोध ही काबू नहीं होता है। इसीलिए उसका लड़का ठीक हो गया और उधर वैश्या ने, दासी जो है, उसको क्षमा कर दिया और प्रेम से उसको अपनी छाती से लगाया, अपने गले से लगाया और प्यार किया। इस प्रकार का पुण्य जो होता है, इसीलिए कहते हैं ना, मिलने पर जब कोई प्यार दे इसको अभिनंदन कहते हैं। किसी दुखी के दुख हरने को पूजा और वंदन कहते हैं। और लिपटे रहे सांप अनगिनत, फिर भी विष से बचा रहे जो, काटो तो भी गंध लुटाए उसको ही चंदन कहते हैं। मर जाने के बाद साथियों कुछ भी साथ नहीं जाता है, फिर भी मन माया में उलझा इसको ही बंधन कहते हैं। और जीवन और मरण के बारे मेरा ज्ञान सिर्फ इतना है, रुक जाने का नाम मौत है, चलने को जीवन कहते हैं। इसीलिए मृत्यु और जीवन दोनों को ही भगवान ने याद रखने के लिए कहा है। और यहाँ से प्रथम स्कंद भागवत का आरंभ हो रहा है। बड़े प्रेम से मेरे साथ मिल करके सब कह दीजिए, बोलिए भागवत भगवान की। प्रथम स्कंद में इसीलिए कि इतने दुखी होंगे लोग, इतने प्राणी दुखी होंगे लोग, कलयुगी लोग। एक नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा हुई और उस सभा में यह विचार हो रहा था कि कलयुग में मनुष्य प्रथम तो थोड़ी आयु वाला होगा, दूसरे वो अनेक रोगों से शोकों से संतप्त होगा, तीसरा आलसी और मंदबुद्धि होगा। इन परिस्थितियों में उससे यज्ञ आदि तथा शास्त्रों का पठन पाठन होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो उसका फिर कल्याण कैसे होगा, ये ऋषियों ने सभा की और चिंता व्यक्त की। सब ऋषियों ने गहरे चिंतन के बाद में विचार किया कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान एकमात्र उपाय है। और वो सूत जी ने कलयुगी जीव के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ किया। और आरंभ कैसे किया, आइए मेरे साथ मिलकर के कह दीजिए बड़े प्यार से, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन जय जय, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
उपाय नहीं है। सूत जी ने बतलाया कि मनुष्य जीवन की सफलता मनुष्य के तत्ववेता बनने में है, और इस प्रकार की भावना भगवान की कृपा से ही होती है। तत्ववेता तो तभी बन सकता है व्यक्ति जब भगवत कृपा हो जाए। और आगे कहते हैं कि वर्ण आश्रम के अनुसार किए गए कर्मों का फल भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता प्राप्ति है। अपने कर्मों को करते हुए भगवान को स्मरण करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना है। हम सांस लेते हैं, आपको पता है, श्वास लेते हैं तो हमारे सांस के साथ ओम शब्द अंदर जाता है। हर श्वास के साथ ओम शब्द अंदर जाता है। और ओम क्या है? ओम में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रमे हुए। ब्रह्मा विष्णु में ब्रह्मा सृष्टि का उत्पन्न करता, विष्णु सृष्टि का पालन करता और महादेव सृष्टि का संहार करता। तीनों है ना। और एक श्वास के साथ तीनों अंदर जाते हैं और तीनों जाकर के ब्रह्मा और विष्णु तो अंदर आ जाते हैं। महेश जो है वो कहते हैं भैया अभी इसका समय नहीं है, अभी इसका काल नहीं आया, मैं चलता हूं, तो उसे तो संहार करना है। इसलिए नारायण का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, महेश संहार कर देते हैं। जिस दिन इसका काल आ जाएगा, इस शरीर का अंत आ जाएगा, उस दिन महेश बाहर नहीं जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु बाहर निकल जाएंगे और महेश ही रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की, क्योंकि वो तो संहार करता है, संहार शक्ति। इसीलिए नारायण का नाम भगवान विष्णु के विराट से जगत की उत्पत्ति हुई है और भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। भगवान की लीला विचित्र ब्रह्मा जी ने बतलाया कि श्री विष्णु नारायण भगवान ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए सनत कुमार का अवतार धारण करते हैं और पृथ्वी के लिए वाराह का अवतार धारण करते हैं। कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए नारद का अवतार धारण करते हैं। बुद्धि शांति के लिए नर नारायण का धारण करते हैं। सांख्य शास्त्र की रचना के लिए कपिल देव का, कपिल देव ने अपनी माता को देखो कितना सुंदर उपदेश दिया है, आगे भागवत में आएगा। कपिल देव को माता ने गुरु माना और गुरु तुल्य उनकी पूजा की। इसी प्रकार से मुमुक्षु जनों को आत्मज्ञान देने के लिए दत्तात्रेय का अवतार धारण किया भगवान ने। स्वयंभू मनवंतर के पालन के लिए यज्ञ पुरुष का और विद्वानों और परमहंसों को मार्ग दिखलाने के लिए ऋषभदेव का, पृथ्वी से औषधि अन्न आदि प्रकट करने के लिए पृथु का, वैश्वत मनु की रक्षा के लिए मत्स्य का, और समुद्र मंथन के समय देवों की सहायता के लिए कच्छ का, मनुष्यों को स्वस्थ रखने के लिए धन्वंतरी का, दैत्यों को मोहित करने के लिए अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का, और हिरण्यकश्यपु का नाश करने के लिए और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का, बलि के दर्पण के लिए वामन अवतार धारण किया, ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के लिए उनके विनाश के लिए परशुराम का, वेदों और पुराणों की रचना के लिए वेद व्यास का, और यज्ञ विध्वंसी राक्षसों के लिए रामचंद्र का, पृथ्वी के भार हरण के लिए बलराम का और श्री कृष्ण का अवतार धारण किया भगवान ने। इसी प्रकार हिंसा निवृत्ति के लिए बुद्ध देव, अब भगवान का अवतार जो होगा वो कल्कि के रूप में अब उनका अवतार होना है। कलयुग में भगवान के अनेकों अवतार होते रहते हैं और भगवान की लीलाओं का भी कोई अंत नहीं है। ये तो जो इच्छा रखते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम रखते हैं, भगवान उन्हीं को जनाते हैं और दूसरों को तो कुछ पता लग नहीं सकता। इसीलिए विष्णु भगवान की लीला अनंत है
तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला ही प्राणी उस ईश्वर की लीला के रहस्य को जान सकता है। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु, श्रीमद् भागवत कथा किस युग में, कहां और किस प्रयोजन से प्रकट हुई? महर्षि वेदव्यास ने किस कारण इसकी रचना की? और दूसरे राजा परीक्षित ने भागवत श्रवण पश्चात लक्ष्मी का त्याग क्यों किया? और गृहस्थ के घर ना रुकने वाले सुखदेव जी का मिलाप परीक्षित से कैसे हुआ? ये 3 प्रश्न किए। तो तब सूत जी बोले, भगवान विष्णु के अंश अवतार वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम वेदों की रचना की, फिर पंचम वेद महाभारत की रचना की, पर संतुष्ट न हुए। उनका मन व्याकुल सा रहने लगा। एक दिन नारद जी वहां से गुजरे और उन्होंने पूछा कि पिता, आप उदास बैठे हैं? कहने लगे, हाँ, मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। नारद जी बोले, अब तक आपने ज्ञान वैराग्य परक रचनाएं ही की है, परंतु आप अपने मन की प्रसन्नता के लिए भक्ति परक रचना करो आप, तभी आपको शांति होगी। तब वेद व्यास जी ने तप करके और श्रीमद् भागवत की कथा का अध्ययन किया। इस प्रकार से इस ग्रंथ की फिर उन्होंने, वेद व्यास जी ने रचना की। ब्रह्मा जी ने वीणा देकर निरंतर हरि गुण गान गाने के लिए, लोकहित करने के लिए नारद जी को आदेश दिया और उनका धन्यवाद किया कि ये जो भागवत जो आपने मुझे श्रवण दिलाई है, इसने मेरे को पवित्र कर दिया है, मेरे को पूर्ण आनंद, मेरे मन में प्रसन्नता छा गई है। तो ये ऐसी भागवत प्रभु कृपा है कि इससे मन व्यक्ति का सारे कष्टों से, सारे दुखों से निवृत्त हो जाता है। ये भगवत कृपा है, भागवत कृपा है। भागवत के 4 अक्षर है, भागवत। देखिए, और ग्रंथों में भी भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, परंतु भागवत ने तो कमाल कर दिया है। वो कहते हैं भक्ति करो, कर्म करो, ज्ञान प्राप्त करो, पर इसके बाद भी अभिमान नहीं छोड़ता, इसलिए इनका भी जो है त्याग कर दो। तो भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य के बाद अंत में त्याग की शिक्षा दी है। जब तक व्यक्ति अपने सुखों का त्याग नहीं करता, अपने अभिमान का त्याग नहीं करता, भागवत कृपा नहीं करती। इसीलिए अब आगे चलते चलते इस रचना को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोले कि नारद जी ने भी, सत्यवती नंदन, मैं तुम्हें पुनर्जन्म की एक बात बतलाता हूं कि नारद जी भगवान कृष्ण का पावन चरित्र सुन सुन करके मस्त हो जाते थे और मगन रहते थे, पर उनके एक बाधा थी। उनकी माता जो है वो बाधा थी उनकी, लेकिन नारायण नारायण इस प्रकार से। लेकिन एक दिन उनकी माता को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब नारद जी अपना समाधिस्थ हो गए कि अब मैं निश्चिंत हो गया, और वो भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। तो इस प्रकार से कहा
कि संसार ही बंधन का कारण है। संसार में मोह हो जाता है, संसार में व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ लेता है और उस कर्तव्य के पीछे अपने आप बंध जाता है। इसीलिए कहा है कि याद करता है किसे कौन जग में तेरा है। कलेक्टर है और मैं वकील हूं। इस देवी ने कल आपको कहा था, मैंने कहा तो ये देवी आपके यहां मकान में रहती या आप इनके किराएदार हैं? कहने लगे नहीं, हम पति पत्नी हैं। आपकी कृपा से 1 वर्ष बाद हम बोले धन्य हो। मैंने कहा पति पत्नी होकर के 1 वर्ष बाद बोले, ये सत्संग का प्रभाव बता रहा है। कहने लगे कि आपके प्रवचनों ने इसके दिमाग को ढीला कर दिया। इसके दिमाग के पुर्जे इतने तेज थे कि मैं जज हूं, मैं कलेक्टर हूं और तू वकील है, तू क्या बेचता है? मैं अहंकार। ये अहंकार है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बोली क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ। दरवाजा नहीं खुला, दोबारा खटखटाया तो फिर आवाज आई, कौन? बोली एलिजाबेथ। फिर भी नहीं दरवाजा खुला। तीसरी बार दरवाजा खटखटाया तो बोला, कौन? बोली योर्स वाइफ, आपकी धर्म पत्नी। तब दरवाजा खुला। ये है अहंकार को समाप्त कर देना। ये मैंपन जो है इसी ने व्यक्ति को परेशान कर रखा है। इसीलिए कहते हैं ना कि आज व्यक्ति इस मिट्टी को देख करके इतना अभिमान करता है, ये मिट्टी है। अरे इसको चलाने वाली, इस मिट्टी को चलाने वाली तो आत्मा है तुम्हारी, उसको जानो। Dust, if you like dust, God, if you like God। ये मिट्टी है, अगर इसको देखते रहोगे तो मिट्टी हो जाओगे, अगर अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो परमात्मा हो जाओगे। इसलिए कहा है नो दाई सेल्फ। अपनी दृष्टि, आपकी अपनी दृष्टि जैसी है वैसी ही सृष्टि है। जिस चीज को देखोगे वही दिखाई देगी, और अगर किसी में दर्शन करोगे आत्मा के तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये आप पर निर्भर करता है। भगवान ने इसलिए 2 आंखें बनाई है। एक आंख से संसार को देखो और एक आंख से परमात्मा को देखो। भगवान ने 2 कान दिए हैं। एक कान से संसार की बात सुनो है। आज तो संपूर्णता है भागवत की। बड़े भाग्यशाली हैं आप माता और देवी। मैं आपको बधाई देता हूं आज कि 7वां दिन आज संपूर्ण हो रहा है। भागवत कथा संपूर्ण होने जा रही है और आपने सुनी है वो कथा जिसको देवता सुनने के लिए तरसते हैं। आपके भाग्यों की सराहना देवता भी कर रहे हैं। तो इसलिए आज संपूर्णता है और अपनी रचना को पवित्र कीजिए। और पहले सीधे स्वस्थ होकर बैठिए, सब स्वस्थ होकर बैठिए। मेरे बच्चे बच्चियां छोटी छोटी ये आलस करके नहीं, सीधे स्वस्थ होकर बैठिए और अपने अंदर मन में ये धारण कीजिए हमें कोई रोग नहीं, हम स्वस्थ हैं, भगवान के दरबार में बैठे हैं और हमें ओम स्वस्तिना बड़े प्रेम से मेरे साथ मिलकर के कह दीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद
लाए हैं, नहीं तो आज के युग में कहां बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुग्रीव जी कहने लगे भगवान राम से, प्रभु अब तो ये झंझट से छुड़वा दो मुझे और आप अपने चरणों में ले लो, मुझे अपनी भक्ति दे दो। भगवान कहने लगे, जिस वक्त सुग्रीव ने कहा अब प्रभु कृपा करो संभालना है, अभी कर्म करना है। कर्म करने के बाद भक्ति मिलती है, बिना कर्म किए भक्ति भी नहीं मिलती, भगवान प्रसन्न नहीं होते। पहले अपना कर्म निर्वाह करो, उससे तुम्हारा धर्म पूरा हो जाएगा। व्यक्ति को जो काम मिला है, भगवान कहते हैं पहले उसको पूरा करो, जो अधूरा छोड़ देगा उसको भक्ति प्रदान नहीं करूंगा। भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भयताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो अपने कर्मों का ठीक तरह से निर्वाह करता है, ईमानदारी से, मेहनत से, सच्चाई से अपना धर्म निर्वाह करता है, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ और उसको अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। आपको भक्ति भगवान ने दे दी, आपको भक्ति दे क्यों? आप अपने कर्म से अच्युत बने, आप अपना कर्म धर्म निर्वाह करते हैं। इसीलिए अब भक्ति जो है, भगवान कहने लगे भक्ति जो है अधिकारी को देते हो। अधिकारी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, रामचंद्र महाराज की। भक्ति अधिकारी को देता हूं मैं, अनधिकारी को नहीं। अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा के नदी राम कथा के प्यारा है। राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करें जीपान। राम कथा संत चकोर बन करके उसका रस पीते हैं। इसीलिए तो कहना पड़ा, आइए मेरे साथ मिलकर के प्रेम से कह लीजिएगा कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कौन? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तो उसी से जुड़ जाओ, प्रकृति को छोड़ दो, प्रकृति का मोह छोड़ दो, इस शरीर का मोह छोड़ दो, परमात्मा से नाता जोड़ दो। किसे कैसे कहा? मेरे साथ प्रेम से आपने कहा, लेकिन ताली जरूर बजाना। ताली पे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आपको पता ताली क्यों बजाई जाती है? शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 हजार 72 लाख 72 हजार 72 नसें नाड़ियां शरीर के अंदर है। ये कुदरत का ऐसा कारखाना है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और इसको जब वैद्य डॉक्टर सब लाइलाज कर देते हैं तो भगवान के कीर्तन